जय श्री राधे। मैं आप सभी को एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी जी और देवी पार्वती जी की एक समय की बात है। माता लक्ष्मी जी अपने महल पर थीं और देवी सती जी को बुलाई अपने महल पर। तब माता लक्ष्मी जी के महल पर देवी सती जी जाती हैं और उनका महल तो ऐसे था देवी लक्ष्मी जी का कि इंसान अगर बाहर से भी देखे तो देखता ही रह जाए, दूर से भी देखे तो वो महल नजर आ जाए। जब देवी पार्वती जी उनके महल पर प्रवेश करती हैं तो पूरा महल अच्छे तरीके से देखती हैं और देखते ही देखते उनकी नज़र वो महल से हटी नहीं, देखती ही रह गई। तब माता लक्ष्मी जी क्या कहती हैं? तब माता पार्वती माता लक्ष्मी जी से नाराज होने लगी, थोड़ा ईर्ष्या करने लगी। जैसे अगर हमारे पास ज़्यादा धन है तो आप लोग मुझ पर ईर्ष्या करने लगे तो ये गलत बात है, ये सब भगवान की कृपा है। परंतु ये देवी लक्ष्मी जी की और सती जी की कथा है, सुनिए बड़े श्रद्धापूर्वक से। तो माता जी नाराज होने लगी। तब माता लक्ष्मी जी से सती जी कहती हैं कि मैं अपने महादेव के पास जाऊंगी तो उनसे भी कहूंगी कि ऐसा ही महल का निर्माण कराएं कि सब देखें तो देखते ही रह जाएं। तब माता लक्ष्मी जी सती जी से क्या कहती हैं कि उपहास करते हुए कहती हैं कि महादेव तो गले में सर्प लपेटे रहते हैं, सर्प पहने हैं और अपने अंगों में राख लगाए रहते हैं, भभूति लगाए रहते हैं और भाग के उसमें मग्न रहते हैं, वो क्या महल का निर्माण कराएंगे। ऐसी बातें सुनकर सती जी और क्रोधित पर आ गईं और नाराज होने लगी। तब यही बातें सुनकर सती जी महादेव के पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे भी इसी तरह का महल चाहिए, इससे भी अच्छा चाहिए। मैं आज अभी ही लक्ष्मी जी का महल देखकर आ रही हूँ और आप तो ये घने जंगलों पर, पर्वतों पर रहते हैं, शमशानों पर रहते हैं, मुझे भी इसी तरह महल चाहिए। और देवी सती जी महादेव से जिद करने लगी, उसी बातों पर अड़ गई। तब भगवान जी भी अब जिद करने लगे। वो कहने लगे कि मुझे तो यहीं अच्छा लगता है, मैं महल में नहीं रह पाऊंगा, मुझे यहीं अच्छा लगता है, मैं यहीं रहूंगा। फिर भी देवी सती जी नहीं मानी। उसके बाद शिव जी, भोलेनाथ जी विश्वकर्मा जी को, देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलवाते हैं और उसके बाद एक महल का अच्छी तरह से निर्माण करने के लिए एक जगह का प्रयास करते हैं कि एक मुझे अच्छी तरह से स्थान मिल जाए, जगह मिल जाए तो हम एक महल का निर्माण कर सकें और मेरी देवी सती जी, मेरी पार्वती उस महल पर रह सके। तब देव शिल्पी जी क्या करते हैं? देवी सती जी कहती हैं कि आप कैसे हैं, सब देवता हैं, सभी देवियां हैं, सभी महल पर रहती हैं और आप हैं तो पर्वतों की चट्टानों पर रह रहे हैं, मुझे भी रख रहे हैं, मेरे लिए एक महल चाहिए तो चाहिए। जिद करने लगी। इसी जिद पर माता सती पार्वती जी अड़ गई। तब देव शिल्पी जी गए जगह ढूंढते ढूंढते उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहाँ चारों तरफ पानी वहाँ भरा हुआ था, पानी से भरा हुआ था वो जगह, और बीच में वहाँ पहाड़ भी दिख रहे थे, सुंदर सुंदर बगीचों से, पुष्पों से भरी हुई थी। जो जगह देव शिल्पी जी ढूंढे थे वो एक लंका थी और उसी लंका पर देव शिल्पी जी ने माता सती पार्वती जी के लिए भवन का निर्माण कर ही दिए। और वो महल कैसा सुंदर, बाग बगीचे, सोने से बना वो महल, जो भी देखता उस महल को तो
जब ये घर देखी माता पार्वती जी तो सभी देवताओं को बुलाई और मुख्य मुख्य कौन था? रावण थे। पूजा करने पर अपने गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाई थी। रावण विद्वान थे, पंडित भी थे, अच्छी तरह से पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के उपरांत दक्षिणा मांगने की स्थिति आई और रावण जी उस दक्षिणा में मांगे क्या, उसी महल को वापस मांग लिए। और यही सुनकर देवी सती जी उनको अजीब टाइप में लगने लगा। देवी सती जी क्रोधित पर आकर कहती हैं कि मैं इतनी विनती करके महादेव जी से ये महल बनवाया और महल पाने के उपरांत अब तुम ही ये इसे मांग रहे हो। मैं कितने अरमानों से इसे पाई हूँ और तुम इसे ग्रहण करने जा रहे हो। देवी सती जी कहती हैं जो भी तुम्हें मांगना तो मांग लेते, परंतु ये महल तो मत मांगते। इसी कारण बस देवी सती जी ने रावण को श्राप दे दिया कि तुम्हें एक दिन भस्म होना पड़ेगा। धीरे धीरे ये कार्य आरंभ हो गया और सच ही हुआ। भगवान शिव जी के अवतार हनुमान जी वो अपने पूंछ से पूरी लंका को विनाश कर दिए, जला दिए थे। वो देवी सती जी का श्राप ही था। तो यही देवी लक्ष्मी जी और देवी पार्वती जी की कथा थी। तो आगे चल के अगर आप सभी को और कथाएं सुनना हो तो मैं अवश्य शेयर करूंगी। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। राधे राधे। जय श्री राधे। मैं आप सभी को एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी जी और देवी पार्वती जी की एक समय की बात है। माता लक्ष्मी जी अपने महल पर थीं और देवी सती जी को बुलाई अपने महल पर। तब माता लक्ष्मी जी के महल पर देवी सती जी जाती हैं और उनका महल तो ऐसे था देवी लक्ष्मी जी का कि इंसान अगर बाहर से भी देखे तो देखता ही रह जाए, दूर से भी देखे तो वो महल नजर आ जाए। जब देवी पार्वती